वेलकम या प्रीति हॉरर स्टोरीज। वेलकम। हेलो दोस्तों, मैं एलिफ आप सभी का मेरे चैनल आप प्रीति हॉरर स्टोरी में स्वागत करती हूँ। तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हॉरर स्टोरी लेकर। तो बिना देरी करते हुए इस हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो 5 शिकारियों की कहानी है। ये सत्य घटना भी कहा जाता है। सन 1952 या 53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगल में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली था। केयरटेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा कर वहाँ पर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए वो पुराने डाक बंगले में पहुँचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाकर अपने बंदूकें राइफलें दीवार पर टिका कर दिन और रात के अंधेरा देखते हुए ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लगाए भोजन को ग्रहण कर लिया और सो गए। उनमें से एक जो नौ सिंह का नाम था, नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोर जोर से चिल्लाया। अन्य लोग भी साथ ही में उठ गए। तब तक हाथ गायब हो चुका था। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है या कोई सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंच सकता है? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ और हमें भी सोने दो, कहीं कुछ भी नहीं है। यह विश्वास उनके दोस्तों ने उसे दिलाया। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, यह सच है, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद ही नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर लिया, फिर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ ही वन मुर्गियाँ मिली, जिन्हें शाम को पकाकर वह लोग खाने वाले थे। थोड़ा टहल कर घूमकर वे ताश खेलने फिर से बैठ गए। तभी कहीं से पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। मन में सवाल उठते ही खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। वह खाना खाकर चुपचाप सो गए। जो एन सिंह को उस रात भी नींद नहीं आई। वो उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। अचानक ही आँख भी खुल गई तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका था। खिड़की पर एक लड़की खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो वो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी।
सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ तो चक्कर ज़रूर है। उसी की बात करते हुए वो फिर से सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी करके शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हो। उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, लेकिन वह मिला नहीं, फिर हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ पर हो। बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने इतना सुना ही था कि वो चौंक कर पूछा कि आपसे वहाँ पर मत ठहरो। वैसे आप वहाँ से कितने दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, फिर भी अभी तक जीवित हो? क्या मतलब? साहब, वह भूत बंगला है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वह? वह एक केयर टेकर की बेटी की आत्मा है, जो एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे, तो चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाया करती थी। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीराना हो गया। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने मार डाला। उन सभी लोगों को मार डाला। बंगला भूता है। बंगला बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा से तुम लोग तो मेरे हाथ से बच गए। फिर कभी इधर मत आना, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं बख्शूंगी। तो हे दोस्तों, बस आज की कहानी इतना ही। डाक बंगले की कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ फिर से एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल द एंड, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय दोस्तों।